हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो की टॉपिक में पुरानी खराब कूलर की टब गार्डनिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। आप भी होम गार्डनिंग करते हैं या फिर गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस तरीके से घर पे जो पुरानी खराब कूलर की टब होती है गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। मैं किस तरीके से इस कूलर की टब को यूज़ करती हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखती हूँ, जो कि 4 से 5 साल तक इस तरह से कूलर की टब को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। आप भी उस तरीके से करेंगे। आप अपनी गार्डनिंग में इस तरीके से पुरानी खराब कूलर की टब को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे से सब्जी या फिर पौधा है इस तरह से कूलर की टब में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी सारे हार्वेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो भंगार वाले के पास से भी खरीद सकते हैं। 50 से 100 रुपये के अंदर बहुत आसानी से इस तरीके से पुरानी कूलर की टब जो है मिल जाती है। टब का साइज़ जो है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इस तरीके से पुरानी कूलर की टब भंगार वाले के पास बहुत कम दाम में मिल जाती है। आप अपनी गार्डनिंग में अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे सब्जियाँ ग्रो कर सकते हैं। मैं हमेशा इस तरीके से कूलर की टब को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। आप अपनी होम गार्डनिंग में भी इस तरीके से बेलनुमा पौधों को भी ग्रो करना चाहेंगे तो भी इस तरीके से कूलर की टब में ग्रो कर सकते हैं। कूलर की टब की जो गहराई होती है 6 से 7 इंच होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से मिट्टी के अंदर रूट्स ग्रोथ होने के लिए काफ़ी जगह मिल जाती है, इसलिए पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। जैसे कि मैं हमेशा इस तरीके से कूलर की टब में मौसम के हिसाब से काफ़ी सारे से हरी सब्जियाँ ग्रो करती हूँ। उसके अलावा इस तरीके से बेलनुमा जो सब्जी होती है वो भी ग्रो करती हूँ। समर सीजन में मैंने खीरा सीडलिंग करी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं खीरा हार्वेस्टिंग करी हूँ। अगर आपके घर पे भी इस तरीके से कूलर की टब अगर रखा हुआ होगा, आप अपनी गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। पौधों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, इस कूलर की टब को मैं किस तरीके से मिट्टी से भरती हूँ, जैसे कि इतनी बड़ी कूलर की टब को किस तरीके से मैं कम मिट्टी और बिना खाद से पौधों को मैं हेल्दी ग्रोथ करती हूँ, किस तरह से किचन वेस्ट को मैं डिकम्पोज करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा फ्रेंड, जैसे कि आगे विंटर सीजन है, विंटर सीजन के लिए कौन कौन सी पौधों को इस कूलर की टब में ग्रो कर सकते हैं, पूरा डिटेल आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा वो भी आपको देखने मिलेगी। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, ताकि आप अपनी गार्डनिंग में इस तरीके से इन कूलर की टब को यूज़ कर सके। तो चलिए, सबसे पहले इस तरह से कूलर की टब लेना होगा। ये टब काफ़ी पुरानी है, काफ़ी यूज़ हो चुका है। उसके बाद भी इस तरीके से कूलर की टब को गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने से पहले अंदर से इस तरीके से पेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टब को अगर इस तरीके से अंदर से जब भी पेंट कर लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 4 से 5 साल गार्डनिंग में यूज़ हो सकता है। ये टब लोहा होने की वजह से बहुत जल्दी जंग लग जाती है, इसलिए अंदर से इस तरीके से ऑयल पेंट की कोटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरीके से ऑयल पेंट करके सुखा के उसके बाद जब इस सॉइल मिक्स भरेंगे तो लंबे समय तक गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत जल्दी टब जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए मैं जब भी इस तरीके से कूलर की टब को यूज़ करती हूँ, सबसे पहले अंदर से मैं इस तरह से ऑयल पेंट करती हूँ, अच्छा से धूप में सूखने देती हूँ। उसके बाद मैं इस कूलर की टब को गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। आप अगर चाहे तो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से इस तरह से पेंट कर सकते हैं। पेंट करने के बाद अच्छा से धूप में सुखा लेना है। उसके बाद कूलर की टब को हाइट बना के इस तरीके से रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कूलर की टब के अंदर इस तरीके से होल्स बना हुआ होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आपको बनाना होगा। उसके बाद इस तरीके से जो प्लास्टिक बोरियाँ होती है नीचे बिछा सकते हैं। बोरी के अंदर भी होल्स बना लीजिए। उसके बाद मिट्टी इस तरीके से डाल लीजिए। 2 से 3 इंच हाइट मिट्टी की लेयर बिछाना है। यहाँ पर जो मिट्टी आप देख रहे हैं, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बेलरन है, क्योंकि मिट्टी जो है काफ़ी बार यूज़ हो चुका है। अगर आपके पास की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी होगी या फिर हार्ड होगी, उस मिट्टी में आप थोड़ी सी मात्रा में सैंड या फिर राइस हस्क भी मिला सकते हैं। मिट्टी को अच्छा से बना के भी इस तरीके से मिट्टी की लेयर बिछा सकते हैं। उससे मिट्टी जो है बेल्डन बनी रहेगी, पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। या फिर इस तरीके से भी पुरानी मिट्टी को ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसी जगह में कूलर की टब को रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि आगे हमें सीडलिंग करना है, पौधों को भी धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपके गार्डन में जो भी सूखे फूल, सूखी पत्ती वगैरह इस तरीके से इकट्ठा होती है, उससे आप डाल सकते हैं। या फिर आसपास कहीं पर भी अगर सूखी पत्ती मिल जाए, इसके अंदर एक सूखी पत्ती की लेयर बिछा सकते हैं। उसके अलावा जो आपके किचन में जो भी किचन वेस्ट निकलती है, रोज़ाना आपके घर में जो भी रेसिपीज़ बनती है, जो भी सब्जी की छिलके वगैरह होती है, इसी तरह आपको इकट्ठा करना है। इसमें हर प्रकार की सब्जी के छिलके होते हैं। सब्जी के छिलके के अलावा आप अगर फ्रूट के छिलके भी मिलाना चाहेंगे, मिला सकते हैं। उसके अलावा जो अंडे के छिलके होते हैं, उसे भी आप बारीक करके इस मिट्टी में आप डाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको फैलाते हुए डालते जाना है। उसके अलावा इस तरह से चाय पत्ती ले सकते हैं। जो घर में रोज़ाना चाय बनती है, चाय बनने के बाद इस तरीके से चाय पत्ती को अच्छा से धो लीजिए। धोने के बाद इस तरह से स्टोर कीजिए। उसके बाद इस तरीके से इस मिट्टी में डाल सकते हैं। आगे धीरे-धीरे ये डिकम्पोज़ हो जाएगा। चाय पत्ती में भी काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है। चाय पत्ती के अलावा इस तरीके से मैं गेहूँ के छिलके को भी इसमें डाल रही हूँ। मैं कुछ रेसिपीज़ तैयार करी थी, उसकी वजह से ये गेहूँ का छिलका निकला था, इसलिए मैं डाल रही हूँ।
ज़रूरी तो नहीं है आपके पास भी होगा। आपके पास जो भी किचन वेस्ट निकलती है उसे आप डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से गेहूँ के छिलके अगर मिल जाए तो इससे भी आप ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होगा, मिट्टी भी काफ़ी वेल रन होगी, पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी। जो भी चीज़ इसके अंदर डालेंगे इकट्ठा एक जगह नहीं डालना है, चारों तरफ से फैलाते हुए डालते जाना है। बीच बीच में इस तरह से मिट्टी से कवर करना है। यहाँ पे मिट्टी से कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच बीच में अगर इस तरीके से मिट्टी से कवर करते रहेंगे, बहुत जल्दी किचन वेस्ट जो है डिकम्पोज होते रहेगी। एक दिन में हमारे किचन में बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट तो नहीं निकलती है, उसके लिए आपको रोज़ाना स्टोर करना होगा। इस तरह से लेयर बाय लेयर आपको डालना होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए कम से कम 4 से 6 मंथ भी लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको किचन वेस्ट मिलती है या फिर सूखी पत्ती वगैरह मिलती है तो आपकी टब बहुत जल्दी भर भी सकती है। अगर थोड़े-थोड़े में भी अगर करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम लग सकती है लेकिन धीरे-धीरे कूलर की टब भर जाएगी। इस तरीके से करने से बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि हमें किसी प्रकार की कंपोस्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी के अंदर किचन वेस्ट जो है धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होते रहेगी। जैसे-जैसे मिट्टी नीचे जाएगी, बीच-बीच में आप किचन वेस्ट से लेयर बिछा सकते हैं। इस तरह से इस प्रोसेस को अगर आप करते हैं, तो आपके पौधों को भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेगी क्योंकि इसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होता है। इस प्रोसेस को इस तरीके से करना चाहेंगे, कर सकते हैं। जैसे-जैसे कूलर की टब इस तरह से भर जाए, ऊपर से इस तरह से मिट्टी से कवर करके 2 मंथ के लिए अगर छोड़ देते हैं, मिट्टी के अंदर जो भी किचन वेस्ट हमने डाले, वो और अच्छा से डिकम्पोज़ हो जाती है। इस मिट्टी में जो भी पौधों को ग्रो करते हैं, पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। गार्डनिंग में होने वाले खर्चे को भी कम कर सकते हैं। इस तरह से कंपोस्टिंग करके जब भी पौधों को ग्रो करेंगे, आपको अलग से कंपोस्ट खरीद के लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना ज़्यादा समय देना नहीं चाहते हैं, तो डायरेक्ट सॉइल मिक्स बना के भी इस कूलर की टब को भर सकते हैं। उसके बाद पौधों को सीडलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से इस प्रोसेस को करने के बाद पौधों को सीडलिंग करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कि मुझे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट खरीद के लाने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होती है। आगे इस मिट्टी में जो भी पौधा मैं ग्रो करती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। इतनी बड़ी कूलर की टब को अगर बहुत जल्दी भरना चाहते हैं, आसपास अगर कहीं बड़ा पेड़ होगा, पेड़ के नीचे जो सूखी पत्ती होती है, उससे आप कलेक्ट करके इस कूलर की टब के अंदर अगर डालते हैं, तो आपकी कूलर की टब जो है बहुत जल्दी भरने लगेगी। जैसे-जैसे पत्ती डिकम्पोज़ होते रहेगी, मिट्टी वैसे-वैसे नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से कूलर की टब को बहुत जल्दी भर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारी कूलर की टब जो है रेडी हो चुकी है। दोनों भी कूलर की टब के अंदर मैं अच्छे से मिट्टी को तैयार कर चुकी हूँ। मिट्टी इस तरह से रेडी होने के बाद इसमें आप सीडलिंग कर सकते हैं। तो चलिए कौन-कौन सी पौधों को अभी सीडलिंग करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड अभी विंटर सीजन शुरू हो चुकी है। इस मौसम में कुछ इस तरीके से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं, जो कि आपको बाजार से खरीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी किचन से ही इस तरीके से इन सीड्स को ले सकते हैं। कूलर की टब काफ़ी चौड़ा होता है, उसमें आप कुछ इस तरीके से सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि जो धनिया होती है, हमारे किचन में ही इस तरीके से धनिया जो है मिल जाती है। इसे 2 दिन के लिए पानी में भिगा सकते हैं, उसके बाद इस मिट्टी में इस धनिया को ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा जो चना होती है, इस तरीके से चने को भी सीडलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो मेथी होती है, विंटर में मेथी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इस मौसम में मेथी भी ग्रो कर सकते हैं, राई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो भी सीड्स मैं आपको दिखा रही हूँ, ये विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इस मौसम में ये सब पौधों को ग्रो कर सकते हैं। आप अगर इस मौसम में पालक को ग्रो करना चाहते हैं, तो पालक की सीड्स को आप बाज़ार से खरीद के ले आ सकते हैं। उसे भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। या फिर इस तरह से आलू को भी ग्रो करना चाहेंगे, इस विंटर के मौसम में आलू भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। आलू को भी ले सकते हैं। हमारे घर पर जो आलू रखा हुआ होता है, जब भी बहुत दिन इस तरीके से रखा रह जाता है, तो आलू में इस तरीके से अंकुरित हो जाती है। इस तरह से अंकुरित हुए आलू को भी ले सकते हैं। किसी भी मौसम में किसी भी पौधों को ग्रो नहीं करना चाहिए। हर एक मौसम में हर एक पौधे की ग्रोथ पीरियड होती है। सही मौसम में सही पौधों को ग्रो करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। अभी मैं इन सब्जियों को ग्रो करूँगी। पौधा आगे किस तरीके से ग्रोथ पर होगा, आगे आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी। वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। विंटर के मौसम में इन सब्जियों को आप अपनी गार्डनिंग में ग्रो कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो को आप कब देख रहे हैं, उस समय में कौन सा मौसम होगा, उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। सही मौसम में अगर सही पौधों को ग्रो करेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। इस कूलर की टब में आलू को ग्रो कर रही हूँ। जितना आलू को ग्रो करना चाहेंगे उतना होल्स बना लीजिए। हर एक होल्स में एक एक आलू लगा लीजिए। इस तरह से कूलर की टब काफ़ी चौड़ाई होती है। इस तरीके से चौड़ाई जगह में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, उसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां हैं, ग्रो कर सकते हैं। जरूर नहीं है आप आलू ही ग्रो करें, उसके अलावा और भी सब्जियां हैं, उसे भी ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से चौड़ाई जगह में काफ़ी सारे हरी सब्जी ग्रो कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से आलू भी ग्रो करना चाहेंगे तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी ग्रोथ होती है। पौधों को सीडलिंग करने से पहले कूलर की टब ऐसी जगह में रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। मैंने इस कूलर की टब को ऐसी जगह पर रखी हूँ जहाँ पर 8 से 9 घंटे की धूप आती है। पौधों को धूप मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिलना ही चाहिए। पौधों को अगर बराबर धूप मिलेगी,
मिट्टी के अंदर अगर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होगा तो पौधा भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। इसी तरीके से आप अपनी गार्डनिंग में पौधों को ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से पानी में हल्दी पाउडर मिला के पानी को डाल सकते हैं। सीडलिंग करने के बाद ज़रूर पानी दीजिए। पानी में अगर इस तरीके से हल्दी पाउडर मिला के देते हैं, मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की फंगस वगैरह नहीं होती है। आप अगर चाहे तो नीम खली भी ऊपर से डाल सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर सीडलिंग करते हैं, मिट्टी में किसी प्रकार की फंगस या फिर किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है, आगे पौधा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है। तो देखिए फ्रेंड, इस कूलर की टब में मैंने आलू को ग्रो करी हूँ। तो चलिए दूसरा जो कूलर की टब है उसमें भी कुछ सीड्स को ग्रो करते हैं। इस टब के अंदर भी सॉइल मिक्स रेडी हो चुकी है। कूलर की टब काफ़ी चौड़ाई होती है। चौड़ाई होने की वजह से आप चाहे यहाँ पे अलग अलग सीडलिंग कर सकते हैं। अलग अलग इस तरीके से 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से टब के अंदर अगर अलग अलग सीडलिंग करना चाहते हैं तो बीच में इस तरीके से किसी भी चीज़ को लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने टाइल्स पीस को लगाई हूँ। इनमें से जो भी आप सीडलिंग करना चाहेंगे कर सकते हैं। एक साइड्स में इस तरह से पालक को सीडलिंग कर रही हूँ। एक साइड में इस तरीके से राई ग्रो कर रही हूँ, जो कि सरसों होता है। जब इस तरीके से सीड्स को अच्छा से स्प्रिंकल करें, उसके बाद ऊपर से इस तरीके से मिट्टी से कवर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में नमी बनी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। जो सीड्स होगा मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आपको आधा इंच जितना मिट्टी से ऊपर से कवर करना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी से कवर नहीं करना है। मिट्टी के अंदर नमी बना के रखना है। मिट्टी को काफ़ी लंबे समय तक सूखने नहीं देना है। इसी तरीके से आपको ध्यान देना है। आगे सीड्स जो है बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कब तक पौधा ग्रोथ पर होता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड, कुछ ही दिन की बाद की रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पौधों को देख सकते हैं। मैंने इस कूलर की टब में आलू को ग्रो करी थी। आलू कितना अच्छा से ग्रोथ हो रही है। जितना भी आलू को मैं ग्रो करी थी, पूरे आलू जो है ग्रोथ हो चुकी है। हम अपनी होम गार्डनिंग में ऑर्गेनिक तरीके से जब इस सब्जियों को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस वीडियो में जो भी आपके साथ मैंने शेयर करी हूँ, इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी गार्डनिंग में कूलर की टब को यूज़ करते हैं, उसके अंदर इस तरीके से कंपोस्टिंग करके पौधों को ग्रो करते हैं, आप भी इसी तरीके से अच्छी हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। इस कूलर की टब के अंदर भी देख सकते हैं। एक साइड मैंने पालक को ग्रो करी थी और एक साइड मैंने राई को ग्रो करी थी। इस कूलर की टब में भी पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे और ज़्यादा किस तरीके से पौधा ग्रोथ पर होता है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ दिन पहले पौधा बहुत छोटा था, अभी और ज़्यादा पौधा ग्रोथ पर आ चुकी है। पौधों को देख सकते हैं, पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर आ जाए, यहाँ पे आप चाहे पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। पौधों को अगर बीच बीच में फर्टिलाइज करेंगे, आगे पौधा और ज़्यादा हेल्दी होगी। इस कूलर की टब के अंदर भी पौधा देख सकते हैं। एक साइड पालक कितना ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ हो रही है, एक साइड जो सरसों की साग है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ पर है। पौधा जब इस तरीके से ग्रोथ पर होता है, यहाँ पे ज़रूर फर्टिलाइज कीजिए। जैसे कि काउडन कंपोस्ट या फिर बर्मी कंपोस्ट जो होता है, उसे पानी में भिगा सकते हैं। उस पानी को छान के इस पौधों को फर्टिलाइज कर सकते हैं। इन पौधों को जब ये लिक्विड फर्टिलाइज करेंगे, पौधा और ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगा। यहाँ पर इस टब को देखिए, कितना ज़्यादा पौधा हेल्दी ग्रोथ पर है। पौधों को सीडलिंग करते हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। अभी ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप अपनी गार्डनिंग में कूलर की टब को यूज़ कीजिए। कूलर की टब के अंदर काफ़ी ज़्यादा सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। मैं मेरी टेरेस गार्डन में फ्लावर प्लांट्स के अलावा इस तरीके से मौसम के हिसाब से सब्जियों को भी ग्रो करती हूँ। आप अपनी गार्डनिंग में भी इस तरीके से कूलर की टब को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ मैंने शेयर करी हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल में पहली बार होंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरीके से वीडियो आपको देखने मिलेगी।